और अगर पंजाब गवर्नमेंट ये कहे कि ये जावेद लगारी वाले सीन में भी तो यही हुआ ना, वो खुद गए वजीर आजम साहब के पास गए तो अगले दिन उनके भाई को रहाई मिल गई। वो देखें उसके पीछे भी तो वही है ना, हायर एजुकेशन कमीशन के जो चेयरमैन हैं उन्होंने एक जरा थोड़ा सा दिखाया, उन्होंने कहा कि नहीं फेक डिग्रीज के ऊपर हमने ये करना है, उन्होंने उसके भाई को पकड़ लिया और वो केस भी उस वक्त का निकाला है उन्होंने जैसे कि वो डीसी होते थे 2-3 साल पहले, एक पुराना केस निकाल के बहरहाल वो सेटल हो गया। मैंने आपको वही बात की, आप आम आदमी को क्या पैगाम देना चाह रहे हैं? अवाम को जो अभी ये कॉलर ने ये कहा कि नहीं 2 कवानीन है, एक बंदा है उसकी चोरी होती है, उसके साथ कोई ज्यादती होती है, जो एक फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, आप ये नहीं कर रहे कि वो चार्ज साबित हो गया और वो उसको फांसी लग गई, सिर्फ आप जाते हैं, आप ये कहते हैं मेरे साथ ये वाकया हुआ है, और वो पुलिस ऑफिसर का, स्टेशन हाउस ऑफिसर का, SHO का ये फर्ज है कि उसको उस कंप्लेंट को रजिस्टर करे, वो FIR को नोट करे। वो आम आदमी की FIR नहीं हो रही। में ये चीज लिखी है, प्रैक्टिकली होता है नहीं, वही तो मैं कह रहा हूं, मैंने तो बिल्कुल दूसरे कॉलर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन सा बात कर रहे हैं? वो लाल खान बात करिए। जी, मैं चैनल 5 से नईम बात कर रहा हूं, हमने प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, क्या मुल्क में कानून की हुक्मरानी है, इस पे आप बात करेंगे? ओ चैनल 5 वाला बात करती है भाई, चैनल 5 पे तो बहुत अच्छा प्रोग्राम लगती है, हम तुम्हारे साथ जरूर बात करेगा। ओ भाई तुम पूछो हमसे, क्या पूछती है? हम ये पूछते हैं खान साहब, क्या आप समझते हैं कि मुल्क में कानून की हुक्मरानी है? ओ लाला तुम इसमें क्या बात करते हो, मुल्क के अंदर कानून का ही तो हुक्मरानी है, यहाँ पे कोई एक कानून थोड़ी है, यहाँ पे तो कई कानून है। यहाँ मियाँ नवाज शरीफ का लेदा कानून, यहाँ मियाँ बरादरन का लेदा कानून, यहाँ वो हमारा आसिफ जुरदारी अंकल का लेदा कानून, वो यहाँ पे हमारा जो वजीर दाखिले उसका लेदा कानून, यहाँ पुलिस वालों का लेदा कानून। ओ भाई यहाँ वो जना हॉस्पिटल का जो डॉक्टर है उन्होंने जो तुमको मारा था जर्नलिस्ट लोगों को, उनका लेदा कानून। ओ भाई यहाँ तो 10 गाँव में डिग्री बिकता है, या मोहल्लों में वोट बिकता है, या मस्जिदों में ईमान बिकता है। ओ भाई यहाँ हर चीज बिकता है, तुम बताओ तुम यहाँ पे क्या खरीदोगे? वो किस कानून का बात करती है भाई? यहाँ तो चीचो चीच गंडेरिया, 2 तेरियां 2 मेरियां विचो विच खाई जाते, वो तो रोला पाई जाए। यहाँ तो भाई सब मिला हुआ है आपस में, यहाँ सब एक दूसरे के साथ पहले एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करती है, बाद में एक दूसरे को जप्पी डालती है, रात को बैठती है मिलके खाना खाती है, उसमें डिसाइड करते हैं हम तुम्हारे खिलाफ ये बयान देगा, तुम हमारे खिलाफ ये बयान देगा। ओ भाई तुम क्या बात करती है? सब खान साहब ये बताएं कि आप समझते हैं ये सारे मिलके ये प्लान करके बयान देते हैं? ओ भाई ये सब मिला हुआ है। ओ लाला चैनल 5 वालों, मैं तेरे को बोले भाई तू हमारा पैगाम आगे भेजो, ये कौम को बेवकूफ बनाती है, यहाँ जितना लोग है सब मिला हुआ है भाई। ये इनको प्लानिंग करते हैं कि मुल्क में इतने दिन हमने यहाँ मुल्क में रहना है, फिर हमने जो है वो जद्दा जाना है, हमने चीन जाना है। वो जब भी कोई मुल्क में मुश्किल आती है भैया, कोई एक बरादरान बाहर दौड़ती है, दूसरा चीन चली जाता है। ओ भाई ये सारा कौम के साथ ड्रामा करती है, ड्रामा। साहब ऐसी तो कोई बात नहीं, आप तो बहुत जज्बाती हो रहे हैं, ये बिल्कुल ड्रामा नहीं है, हुकूमत कर रहे हैं, प्रॉब्लम तो हर ममालिक पे आते जाते रहते हैं, आप इतने परेशान ना हो, अच्छा टाइम आने वाला है। मानता देखो लाला, हमारे साथ ऐसा बात ना करो, हम तुम हमारा बात ही नहीं मानता। तुमने कभी यहाँ गरीब का बच्ची को देखा है? वो गरीब का बच्ची को यहाँ रोटी नहीं मिलता है, वो भूखा मरते हैं। वो यहाँ उनका जो रईसज़ादा लोग होते हैं वही वो अपने कुत्तों को पिज्जा खिलाती है, अपने घोड़ों को मुरब्बा खिलाती है, और गरीब का बच्चे का जो माँ है ना, और वो डॉक्टर बाबू की हट्टी पे जाके कहती है कि सुनिए डॉक्टर बाबू, हट्टी तेरी ते खून गरीबां दा विकदा है, ओ मेरी कान विच सुइयां लाके लौदाई की कतरा कर ले, पर मैनू थोड़ा जी आटा दे दे। वो बच्चे रात तो भूखे ने, ओ मुड़ सोचो गरीबां दे बच्चे यहाँ भूखे मरदे पे, ते लोग तके करसी। खान बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने तो हमें भी परेशान कर दिया, इतनी आप संजीदा, और हमने तो बात करने के लिए कहा था, आप तो बहुत ही जज्बाती हो गए। इंशाल्लाह अच्छा टाइम आने वाला है, आप परेशान ना हो। जी सर, खान साहब बहुत ही ज़्यादा ब्लीक पिक्चर पेश कर रहे हैं, बहुत नाराज़ हैं। आपने सही कहा कि उन्होंने कहा 1-2 कवानीन या 4-5-6 कवानीन है। बुनियादी तौर पर देखें जी, ये जाली डिग्रियों वाला जो मसला है, ये इलेक्टेड लोगों का मसला है, उसके ऊपर बाकायदा एक कानून है, उसके ऊपर अदालतों ने भी कार्रवाई हो भी रही है, पार्टीज़ के अंदर भी कुछ कॉम्प्रोमाइज़ हो रहे हैं।
लेकिन ये जो आपको गुस्सा नजर आ रहा है ना, ये जो बिटरनेस नजर आ रही है ना, जिसे भी आप कॉलर से बात कर रहे हैं, ये मेरा ख्याल है हमारी तरह के आम शहरी हैं, जिनकी मतलब उस तरीके से दाद रसी नहीं होती। बेशक अगर वो थाने जाते हैं FIR करवाने के लिए, अदालत में जाते हैं, किसकी है? किसी की भी नहीं होती। मैं आपको कह रहा हूं कि दाद रसी सिर्फ वो एक दूसरी क्लास है जिसके लिए बिल्कुल एक और कानून है, और अगर कानून मौजूद नहीं है तो उस कानून को जो है मोल्ड कर दिया जाता है। अच्छा, उन्होंने खान साहब माना कि आम आदमी मालूम हो रहे हैं, उनकी एक बात बड़ी खूबसूरत उन्होंने की कि दिन को बयानबाजी करते हैं, रात को फिर इकट्ठे होते हैं, क्या ऐसा ही? जी बिल्कुल, वो आप तो इनमें के दरमियान फ्रेंडली ऑपोजिशन वाली बात जो है, खान साहब ने उसकी तरफ इशारा किया है कि एक तरफ बयान देते हैं, मतलब एक तरफ एक पार्टी के जो सरबराह हैं, बड़ी पार्टी के, वो कहते हैं जी नहीं, इस इशू के ऊपर आप एक नेशनल कॉन्फ्रेंस बुलाएं। भी ये दहशतगर्दी का जो दादा दरबार का वाकया हुआ है, मतलब एक संजीदा चीज है ना। आप संजीदगी से एक प्रपोजल देते हैं, और आपकी संजीदगी की हद ये है कि आप एक दिन प्रपोजल देते हैं, अगले दिन आप मुल्क से बाहर चले जाते हैं। आज आपको दिखाया जाता है कि आप JF-17 थंडर में बैठे हुए फर्स्ट फ्लाइट ले रहे हैं लंदन। ये सारी चीज जो है ना, ये अंदाजा होता है कि किस हद तक अवाम की, जब तक देखें कि कोई ऐसा हल होगा, कभी इन्होंने सोचा होगा, जो अहले इक़्तिदार है, इन्होंने कभी सोचा होगा कि ये अवाम जो इतनी नाराज है हमसे, इस वक्त आपको सूरत-ए-हाल का पता को लोग आपके पास भी आते हो, क्या इनकी नाराजगी किस तरह दूर की जा सकती है? आखिर कभी या आपस में इनको सिर्फ अपनी कुर्सी के अलावा कुछ नजर नहीं आता? लोगों की नाराजगी जो है, लोगों की बेटरनेस जो है, लोगों की जो आपको तकलीफ नजर आ रही है, उनकी तकालीफ दूर होंगी, उनकी वेलफेयर के लिए कोई काम होगा, गुर्बत खत्म होगी। ये सस्ती रोटी का जो स्लोगन लगाया जाता है, वो 10 अरब 20 अरब रुपया आपने इस कैंपेन के ऊपर खर्च कर दिया, आपका ओवरड्राफ्ट चला गया 80 अरब रुपए के ऊपर, लेकिन वो जो है लोगों का पेट नहीं इस चीज से भरा। तो ये इसलिए कोई सच्ची रियल संजीदा, ये अपनी अपनी पार्टी के लिए कोई ना कोई चीज शुरू कर देते हैं जो आप पार्टी प्रमोशन के लिए। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के बारे में मैं ये तो नहीं हर कहता, वो इस किस्म का एक इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो है ना, पंजाब गवर्नमेंट ने भी शुरू किया। पूरी दुनिया में होते हैं ये इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, जो एक खास सतह से नीचे रहने वाले लोग हैं जिनकी इनकम बहुत कम है, उनके लिए दुनिया भर में इस तरह के इनकम सपोर्ट प्रोग्राम शुरू किए जाते हैं। अब इसको अगर इस तरीके से पोलिटिसाइज कर दिया जाए कि आप जैसा कि वो डाटा कलेक्ट करते हैं, वैसे मेरा ख्याल है जी बेहतरीन तरीका पता क्या है कि आपके पास ये जो नेशनल ID कार्ड हैं कंप्यूटराइज्ड, नादरा को आप जो मर्जी कहें, लेकिन नादरा वालों ने एक डाटा बेस जो है ना, वो इनको प्रोवाइड कर दिया है कि फलां इलाके में इतने लोग इस कैटेगरी के हैं, ये फलां इनकम ग्रुप में, ये फलां इनकम ग्रुप में है, ये बिल्कुल लोएस्ट इनकम ग्रुप में है। आपको ढूंढने में कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे मेरा ख्याल है हो ये रहा है कि वो पार्टी पॉलिटिक्स की वजह से आप अपनी पार्टी के वर्कर्स तक वो चीज जो है वो पहुंचाई जा रही है। सारी की सारी चीजें ना बहुत पॉलिटिसाइज्ड है, उनका फायदा नजर नहीं आ रहा जिसलिए ये काम किए गए हैं। सर साहब, ये हाजी साहब थे जो पहले सबसे, जिनके डिग्री वाला मसला इस्लामाबाद से जो है मैंने थे, रावलपिंडी से MLA थे, उनका सबसे पहले उनका भतीजा पकड़ा गया, उनको कोई सजा क्यों नहीं मिली? सजा तो मेरा ख्याल है जी अब इस इशू के ऊपर ये होगा कि अभी ये मसला बाकायदा फाइनली डिसाइड नहीं हुआ कि हाजी परवेज वाला जो मसले की नहीं, मैं ये बात कर रहा हूँ कि सबसे बड़ी सजा ये है कि आप D सीट हो गए, आपकी असेंबली की सीट नहीं। सुने ना, मैं घर में अपने में चाय की पत्तियां जाली बनाता हूँ, उनके डिब्बे बनाता हूँ, चाय भर के भेज देता हूँ। नहीं मैं बात सुने, उसके लिए बाकायदा कानून जो है ना लेट डाउन है। ये एक ऐसी चीज थी, सबसे पहले तो आप इस चीज को माने कि ये जो ग्रेजुएशन क्लॉज रखी गई थी मुशर्रफ साहब की तरफ से, ये इंतहाई, ये आम आदमी का मसला है, ये बेकार चीज थी। मतलब ये बेकार थी ना, एक जालसाजी की ना, चले इसको छोड़ दें, क्लास गलत थी, सही थी, अच्छी थी, बुरी थी, इस चीज को हम मानेंगे। मेरी बात सुने ना, मैं सिर्फ एक मेरी बात सुनने, क्या एक चीज जाली, मेरी जेब से जाली 100 का नोट बरामद हो जाता है, मुझे पुलिस वाला रास्ते में जाते हुए पकड़ लेते हैं, या जाली मैंने कोई चीज मेरे पास पकड़ी है, मुझे थाने में बंद कर देते हैं। इन्होंने जाली काम किया है ना, इस चीज को सारा मुल्क मानता है, ये खुद भी मानते हैं, तो अभी तक पकड़े क्यों नहीं जा रहे? नहीं देखें, इसमें मैं वही तो आपको बता रहा हूँ, आप थोड़ा सा इसको इतना ज्यादा जज्बाती हो गए ना। देखें जज्बाती, मेरी बात सुने, जज्बाती और गैर जज्बाती की बात नहीं है। कानून, अगर हम कानून की बात करेंगे, मैं बिल्कुल कानून की बात भी कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि मतलब ये थोड़ा सा तदाद इसलिए आ रहा है कि एक तरफ ये अगर कहा जाए कि जी ये जो डिग्री है, ये वाला जो इशू है, या NRO का इशू है, या अवाम का इशू है कि नहीं है, दूसरी तरफ ये है कि हाँ इन्होंने एक गलत काम किया, कानून इसके खिलाफ हरकत में क्यों नहीं आता। सबसे पहले ये बात हुई कि जिन लोगों ने रिजाइन इस वजह से सिर्फ किया कि अगर वो रिजाइन नहीं करेंगे तो वो स्ट्रेट वे D सीट हो जाएंगे, ये एक सजा है। अच्छा, दूसरा ये कि गलत बयानी की, वो जैसे कहते हैं ना परजरी, अंग्रेजी में परजरी का मतलब ये है कि आप अंडर ओथ जब हों तो उस वक्त अगर आप झूठ बोलें तो उसकी सजा बाकायदा कानून में मुख्तलिफ जो है, कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है।
नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि बिल्कुल उसके मुताबिक ये मिलनी चाहिए। नहीं नहीं, वो बिल्कुल मिलनी चाहिए। वो मिलनी चाहिए। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, मिलेगी या नहीं मिलेगी? मैं अब इस चीज पे कैसे कमेंट कर सकता हूँ जो चीज अभी तक इस ये जो हुक्मरानों की तरफ से कॉल ऑफ फेल में इतना ज्यादा